प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित के मान निकालिए, जिसका पहला भाग हमने लिया है। इस प्रश्न में कुल 5 भाग दिए गए हैं और इसका पहला भाग हमने लिया है। इसके बाद दूसरा करेंगे, पांचों भाग को इसी वीडियो में हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमको त्रिकोणमिति सारणी भली भांति आना चाहिए। तो हमने इसके लिए पहले से ही वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं, या तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये चैप्टर काफी और काफी आसान लगने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को ज्यों का त्यों अपने हल में उतार लेंगे। तो अब इसके बाद इन सभी मानों को हम यहाँ रखेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने त्रिकोणमिति सारणी को वहां पर दर्शा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसका इसमें गुणा है तो हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2 होता है। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 का 2 में करेंगे 4। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हर समान है, तो इसका एलसीएम भी समान होगा, अर्थात 4 होगा। तो ऊपर का जो है जुड़ जाएगा, 3 + 1, अर्थात कुल मिलाकर 4/4 बराबर मिला 1। तो पहले भाग का जो आंसर मिला है हमको वो मिला है 1। जस्ट इसी प्रकार से हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने दूसरे भाग को ले लिया है। अब हम सबसे पहले अपने हल में इस दिए गए क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब इसके बाद इन सभी मानों को हम रखेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां से आप देख लीजिए। तो 2 × tan 45 का मान आप सारणी में देखिए 1 दिया है, तो 1 का हो जाएगा वर्ग, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। तो प्लस cos 30 का मान वहां से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, √3/2 होगा, इसका हम कर देंगे वर्ग, माइनस sin 60 का मान √3/2, इसका भी हम कर देंगे वर्ग। तो अब जो है इसको हल करेंगे तो 2 और 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस √3/2 का वर्ग करेंगे तो केवल 3/4 मिलेगा, माइनस यहाँ भी 3/4 मिलेगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 2 1 का 2 मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर 2 आएगा। तो इसी प्रकार हम चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। हाँ, तो ये रहा इसका तीसरा भाग। इसको हम सबसे पहले अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को इसमें रखेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पर टेबल लगी हुई है। तो cos 45 का मान 1/√2 में 2 होता है, वहां से आप देख सकते हैं। और पूरे के बटे sec 30 अंश का मान 2/√2 में 3 होता है, बीच में प्लस प्लस लगा देंगे। कोसेक 30 अंश का मान केवल और केवल 2 होता है। तो इसे हम हल करेंगे तो कुल मिलाकर 1/√2 में 2 ज्यों का त्यों रहेगा। और नीचे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ये 2 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। ये जो करड़ी में 3 है जाके 2 में गुणा करेगा तो 2/3 हो जाएगा, और पूरे के बटे करड़ी में 3। तो इसे हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे तो 1/2 में 2, इसे हम लंगड़ी भिन्न कहते हैं, अर्थात ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी और नीचे वाली भिन्न इसी के साथ उलट कर गुणा करेगी, अर्थात हर वह अंश चेंज हो जाएंगे। तो इसका करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 + 2 करड़ी में 3 ऐसे रहेगा। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 का गुणा करड़ी में 3 में होगा, इधर हम लिखते हैं बराबर, तो केवल करड़ी में 3 मिलेगा। और पूरे के बटे यहाँ आपको ध्यान से देखना है, √2 का गुणा 2 में होगा तो 2√2 हो जाएगा, और बीच में प्लस लगा देंगे। और इसी का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 2 बाहर है, और करड़ी वालों का गुणा हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर हम नीचे से करड़ी को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा, परमेयीकरण। और परमेयीकरण का मतलब होता है कि नीचे जो आपका चिन्ह है उसी के अपोजिट चिन्ह लगाकर
ऊपर व नीचे गुणा करवा दीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6 है, तो 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 से ऊपर व नीचे हम गुणा करवा देंगे, उसी को परिमेयीकरण कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, तो इसके बाद हम लिखेंगे √3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब चूंकि देखिए इसका हम परिमेयीकरण कर रहे हैं हर का, तो 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 ये हो जाएगा, और नीचे 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6 ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6, ये परिमेयीकरण वाला हो गया। तो कुल मिलाकर आपको यह ध्यान देना है कि 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 से 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो था वही बचेगा। इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। हमारी इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऊपर ध्यान देना है आपको। यहां ध्यान से आप देखिए, 2 बाहर है, बाहर रहेगा, ये करड़ी वाले आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएंगे, 2 3 6 माइनस यहां आपको ध्यान देना है 2 फिर से बाहर रहेगा, और ये करड़ी वाले आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएंगे। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर उस फॉर्म का बना है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लिख सकते हैं, अर्थात ये 2 करनी में 2 a का काम कर रहा है, तो हम इसे 2 करनी में 2 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 करनी में 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। ये ऊपर हो जाएगा 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 18। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और करनी में 2 का वर्ग केवल 2 हो जाएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 का वर्ग फिर से 4 हो जाएगा, करनी में 6 का वर्ग केवल 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके आगे हम लिखेंगे 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 18 और पूरे के बटे 4 दूना 8 माइनस 4 छंग 24। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर ध्यान से देखिए 2 कॉमन है, तो 2 को हम कर लेंगे बाहर, और यहां पर बचेगा √6 माइनस √18 ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और ये हो जाएगा नीचे 8 में से 24 घटा देंगे तो माइनस 16 बचेगा, और 2 से 16 को काट देंगे तो माइनस 8 बार जाएगा। तो देखिए वहां ऊपर से अगर हम माइनस को कर लें कॉमन, तो √18 माइनस √6 हो जाएगा, यानी दोनों पद आपस में चेंज हो जाएंगे, और नीचे है आपका -8। तो ये माइनस खत्म करने के लिए हमने ऊपर से माइनस को कॉमन लिया है, तो हो जाएगा √18 माइनस √6 और बटे 8 बराबर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 3 18। तो कुल मिलाकर इसे हम केवल 6 लिखेंगे और पूरे के बटे 8। तो यहाँ से देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 और पूरे के बटे 8। इस प्रकार का होगा हमारा आंसर। तो ये है तीसरे भाग का आंसर। तो अब चलते हैं इसी प्रकार इसके चौथे भाग की तरफ। हाँ, तो ये रहा इसका चौथा भाग। तो सबसे पहले अपने हल में इस प्रश्न को ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सभी मानों को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने टेबल को लगा दिया है। तो वहां से आप sin 30 अंश का मान देख सकते हैं, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/करणी में 3 होता है, पूरे के बटे सेक 30 अंश का मान 2/करणी में 3 होता है, प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस cot 45 अंश का मान 1 होता है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि हम इसके बटे 1 लिख देंगे तो कोई प्रभाव इक्वेशन पर नहीं पड़ेगा, और इसके बटे भी हम 1 लिख देंगे। तो 2 1 और करड़ी में 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसका ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक।
अब हम करते क्या है कि इस 2 से इस एलसीएम में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो वही करड़ी में 3 फिर से हमको मिलेगा प्लस जो कहते हो 1 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा आएगा। तो 2 करड़ी में 3 जब पूरा आया तो इसी से इस 1 में हम गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। अब करड़ी में 3 से इसी एलसीएम में भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा अर्थात 2 बचेगा और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 हमको मिलेगा। और पूरे के बटे नीचे भी वही बात है, √3 और 2 और 1 इन सब का हम एलसीएम लेंगे तो हमको फिर से वही 2√3 मिलेगा। इसके बाद √3 से इस एलसीएम में भाग देंगे तो 2 बचेगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस जो कहते हो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 हमको मिलेगा। फिर 1 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा आएगा अर्थात 2 करड़ी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 2 करड़ी में 3 हमको मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि करड़ी में 3 1 बार यहाँ है और यहाँ करड़ी में 3 2 बार है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बार करड़ी में 3 हो जाएंगे अर्थात हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 और -4। तो ऊपर का ये हल हो गया और नीचे आपका है 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 तो बराबर को हम यहाँ लगा देंगे और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, देखिए 4 अकेला है, 4 ज्यों का त्यों रहेगा। करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 फिर मिलकर हो जाएंगे 3 करड़ी में 3 तो हम लिख देंगे 3 करड़ी में 3 और पूरे के बटे 2 करड़ी में 3 तो ऐसा हमें प्राप्त होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि ऊपर एक भिन्न है नीचे एक भिन्न है तो इसे हम लंगड़ी भिन्न कहते हैं। इस प्रकार की भिन्नों को हल कैसे करते हैं, ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी और नीचे की भिन्न उलट कर उसके साथ गुणा करेगी अर्थात ध्यान से आपको देखना है 3 करड़ी में 3 -4 और पूरे के बटे 2 करड़ी में 3 गुणे ये 2 करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 प्लस 3 करड़ी में 3 नीचे चला जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा 3 करड़ी में 3 -4 और पूरे के बटे 4 प्लस 3 करड़ी में 3। तो देखिए इस प्रकार की जितनी भी सवालें होंगी अर्थात करड़ी वाली तो इसके हर में जब भी करड़ी होगा तो हम उसका परमेयीकरण करेंगे अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नीचे करड़ी को रहना ही नहीं है तो उसके लिए परमेयीकरण बना है। तो यहाँ पर हम फिर से परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण आपको समझ में आ ही गया है कि नीचे जो होता है उसी के जस्ट अपोजिट से हर व अंश में हम गुणा करवा देते हैं अर्थात 4 प्लस 3 करड़ी में 3 है तो 4 - 3 करड़ी में 3 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर वाला 3 करड़ी में 3 -4 ज्यों का त्यों रहेगा, इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे और इसके साथ 4 - 3 करड़ी में 3 4 - 3 करड़ी में 3 से गुणा करवा देंगे और नीचे 4 प्लस 3 करड़ी में 3 ज्यों का त्यों रहेगा और इसी के साथ 4 - 3 करड़ी में 3 गुणा करेगा तो इसी को हम परमेयीकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए 3 करड़ी में 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौक का 12, बाहर का बाहर गुणा होता है और करड़ी का करड़ी से तो करड़ी में 3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब फिर देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस लगा देंगे, 3 करड़ी में 3 से 3 करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 बाहर वाले हो गए गुणे √3 का √3 में होगा तो केवल 3। अब -4 का 4 में करेंगे तो -16, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, 4 का 3 करड़ी में 3 में करेंगे अर्थात 4 × 12 और करड़ी में 3 ज्यों का त्यों रहेगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा। यहाँ आपको फिर से ध्यान देना है कि a + b × a - b का फॉर्मेशन है। चूंकि अभी अभी हमने फार्मूला को लिखा कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b², तो a का काम कर रहा है 4 अर्थात हम करेंगे 4 का स्क्वायर -b² अर्थात 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो ये रहा वही फार्मूला और यहाँ पर लिखेंगे 12 करड़ी में 3 -9 त्रिक 27 -16 प्लस 12 करड़ी में 3 और पूरे के बटे 4 चौक का 16 हो जाएंगे और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी कि ठीक ठाक देख लीजिए
3 का वर्ग करेंगे 9 और करनी में 3 का वर्ग करेंगे केवल 3। तो इसे यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 12 कर्णिम 3 यहाँ है और 12 कर्णिम 3 यहाँ है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 24 कर्णिम 3 हो जाएंगे। -27 -16 जोड़ेंगे तो -7 6 13, 2 1 3 1 हासिल 4 और पूरे के बटे 16 -9 3 27, तो कुल मिलाकर 24 करनी में 3 -43 और पूरे के बटे 16 में से 27 घटा देंगे तो हमको -11 मिलेगा। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 43 -24 करनी में 3, उल्टा करके लिखेंगे तो नीचे का जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुक में या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये दिया होगा, तो दोनों के दोनों सही हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर। तो इस प्रकार हमने चौथे भाग को हल कर लिया है। अब इसी प्रकार हम चलते हैं इसके 5वें भाग की तरफ। हाँ, तो ये रहा इसका 5वां भाग। तो सबसे पहले अपने हल में इसे हम जो कहते हैं उतार लेंगे। हाँ, तो इसके बाद आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम इन सभी मानों को इसमें बारी बारी से रखेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने टेबल को लगा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा 5 और cos 60 डिग्री, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे sec 30 अंश का मान होता है 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का भी हम वर्ग कर देंगे और पूरे के बटे क्या हो जाएगा sin 30 का मान 1/2 होता है का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 और cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अब हमें इसे हल करना है, तो लिख देंगे बराबर, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है 5 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 मिलेगा प्लस जो का त्यों रहेगा 4 गुणे 2/3 का वर्ग है, तो जब 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और करनी में 3 का वर्ग करेंगे केवल 3 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा। तो पूरे के बटे फिर से हम देखेंगे 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 मिलेगा प्लस √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 मिलेगा। फिर लिखेंगे बराबर, तो यहाँ देखिए 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा और पूरे के बटे 4 प्लस 4 का 4 में करेंगे 16/3 माइनस 1 और पूरे के बटे, यहाँ आपको ध्यान देना है 1/4 प्लस 3/4 अभी जो का त्यों हम लिख रहे हैं। इसके बाद इधर हल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इसका एलसीएम। अब इसके बाद 4 से इस 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और उस 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 मिलेगा और बीच में प्लस है लगा देंगे। उसके बाद 3 से इस 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा 16 में होगा तो 16 चौका 64 होता है और -1 जो का त्यों लिख देंगे। और नीचे आपको ध्यान देना है कि 4 और 4 जब हर समान है तो इसका एलसीएम भी समान होगा, तो ऊपर के जुड़ जाएंगे, जब यहाँ प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस होता तो घट जाता, तो 1 + 3 हम लिख देंगे 1 + 3। तो कुल मिलाकर 15 और 64 हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 1 7/12 -1 और 3 1 4, यहाँ से देखिए /4, तो बराबर 79 जो का त्यों रहेगा। 12 का गुणा 1 में होगा तो -12 और पूरे के बटे 12 रहेगा और ये 4/4 है तो कट कर 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 तो सबके बटे होता है। तो यहाँ पर हम 9 में से 2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 7 और 7 में से 1 घटा देंगे मिलेगा 6/12। तो कुल मिलाकर यही इस क्वेश्चन का हल है 67/12। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों भाग भलीभांति समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।